नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड हाईकोर्ट में पिछले 10 जून को रांची में हुई हिंसा मामले पर सुनवाई हुई। झारखंड सरकार के जवाब से नाराज हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और पूछा कि जांच में सीसीटीवी फुटेज को आधार क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि सीसीटीवी में कैद हिंसा की तस्वीरों से कई महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते थे। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मामले की जांच में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई जा रही है। यही नहीं, हाईकोर्ट ने रांची के तत्कालीन एसएसपी एसके झा के ट्रांसफर पर भी सवाल उठाए और पूरे मामले पर झारखंड के गृह सचिव और डीजीपी से शपथ पत्र के जरिए जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 17 अगस्त को होगी। चुनाव आयोग में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर सुनवाई हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लीगल टीम की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया। चुनाव आयोग में अब 18 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी और उस दिन दोनों पक्षों की ओर से लिखित जवाब दाखिल किया जा सकता है। का मामला नहीं उठता है। उन्होंने लगभग 2 घंटे आर्गुमेंट किए। उसके बाद उसका रिजॉइंडर हमने दिया और रिजॉइंडर में हमने दिखाया कि कैसे ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मैटर है और ये सुप्रीम कोर्ट का इसमें सीरीज ऑफ जजमेंट है जो उसको कवर करता है। अब 18 तारीख को रिटर्न सबमिशन के लिए समय दिया गया है। उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जजमेंट आएगा। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में 8 साल की मासूम बच्ची से दुराचार का सनसनीखेज मामला सामने आया और ये इसका आरोप लगा है मुखिया के पति पर। परिजनों ने पीड़ित बच्ची को तुरंत ही गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया, पर वहां से बच्ची को धनबाद के SNMMCH रेफर किया गया, जहां फिलहाल बच्ची का इलाज चल रहा है। पीड़ित परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई तो SNMMCH की ओर से जल्द ही बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को सौंपने की बात कही गई है। करने के बाद उसकी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद जो हमें हमारे चिकित्सक को जो जांच में फाइंडिंग मिलेगा तो उसी हिसाब से जांच पदाधिकारी को उसको सूचना दी जाएगी। पुलिस को तो सूचना दी जाएगी। रामगढ़ में 3 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से भैरवी नदी बौरा गई है। रजरप्पा के छिन्नमस्तिके मंदिर के पास नदी की रफ्तार इतनी तेज है कि रास्ते में आने वाले हर एक चीज को बहा कर ले जा रही है। मंदिर के निचले इलाकों में बने कई पूजा दुकान बहकर दूर चले गए। गोला और रजरप्पा को जोड़ने वाले छिलका पुल पर भैरवी नदी का पानी बह रहा है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गोला की ओर से आने वाले भक्त दूसरी ओर फंसे हुए हैं तो मंदिर का निचला हिस्सा जहां पर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वहां पानी घुस गया है। भैरवी नदी की रफ्तार ऐसी बनी हुई है और अगर ऐसी ही रफ्तार बनी रही तो आने वाले दिनों में मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। झारखंड में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश से किसानों को राहत तो मिली, पर स्वर्ण रेखा और भैरवी जैसी नदियों में उफान से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया। नामकुम के पास स्वर्ण रेखा नदी का पानी रेलवे लाइन के किनारे की सड़क पर आधा फीट ऊपर बह रहा है। नदी की रफ्तार इतनी तेज है कि उस पर कदम रखने का मतलब मुसीबत को न्योता देना है। ऐसे में स्वर्ण रेखा नदी की दूसरी ओर बसी कई बस्तियों के ग्रामीणों का रास्ता बंद हो गया है। रांची की सड़कें समंदर बन गई हैं, जहां 3 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है। कारें दौड़ नहीं तैर रही हैं और राहगीरों का बुरा हाल हुआ पड़ा है। बड़ा तालाब से सेवा सदन जाने वाली सड़क दरिया बन गई है और वहां रहने वाले रांचीवासी पानी पानी हो गए हैं। कई मोहल्लों में तो बारिश का पानी घरों के अंदर घुस चुका है। परेशान रांचीवासी रांची नगर निगम को कोस रहे हैं। आपका जो फुटपाथ बनी है ना, उसके चलते ये नाला सारा बंद हो गया हुआ है। अब नाला बंद होने के कारण वो टोटल ये इधर का पानी नहीं, हल्का सा भी पानी आता है और ये भर जाता है। निकले तो मालूम चला परेशानी इतनी बढ़ जाएगी। नहीं, इतना पानी नहीं जम रहा था, फिर जम गया इतना। कैसे जाएंगे फिर घर के अंदर में? पानी में ही पैर इसी से जाएंगे, क्या करें।
तो परेशानी की ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि आम लोग किस तरीके से परेशान हैं। लोग इसके लिए नगर निगम के साथ साथ नगर विकास विभाग को भी कोस रहे हैं। लोगों का साफ कहना है कि जब परेशानी की तस्वीर हर मानसून में ऐसी ही नजर आए तो आप समझ सकते हैं कि आप सिस्टम पर कितना भरोसा कर सकते हैं। फिलहाल लोग एक बार फिर अपील कर रहे हैं कि 2022 का मानसून तो खैर इसी परेशानियों में गुजर रहा है, अब आशा है, उम्मीद है तो 2023 से। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची में आफत की बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर समंदर बह रहा है तो निचले इलाकों में कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। रांची में आफत की बारिश, सड़कों पर बहने लगा समंदर, पानी पानी हो गई रांची। जी हां, ये वही रांची है जिसे कभी महानगरों की स्पीड से सरपट दौड़ाने का वादा किया गया था। ये उसी रांची का नजारा है जहां विकास की गंगा बहाने का सपना दिखाया गया था, लेकिन 3 दिन की बारिश में ही वो तमाम वादे और तमाम सपने ना जाने कहां धुलकर बह गए। रह गई पानी में गोते लगाते रांची और उसमें डूब उतरकर मंजिल की ओर दौड़ लगाते रांची वासी। झारखंड में लगातार झमाझम हो रही बारिश के बाद सड़कों पर जलजमाव की तस्वीर सामने आने लगी है। ये तस्वीर जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रांची के अरगोड़ा से अगर आप कटहल मोड़ की तरफ जा रहे हो उस रास्ते की ये तस्वीर है। अरगोड़ा से कटहल मोड़ की ओर जाने वाली सड़क पर इस समय समंदर बह रहा है। सड़कें स्विमिंग पूल बन चुकी हैं और उस पर दौड़ती भागती गाड़ियां हिचकोले खाती हुई मंजिल की ओर तो चली जाती हैं, पर पैदल राहगीरों को जान हथेली पर रखकर चलना पड़ता है। पानी इधर से हम लोग जाते हैं साइड होके, गिर जाइएगा स्लिप कर। वही तो यहाँ पर बनाया सोखने के लिए, वो भी काम नहीं कर रहा है। बनाया लेकिन नहीं काम कर हमेशा बारिश के बाद यही हाल रहता है। हाँ, यही हाल रहता है हमेशा। बड़ा तालाब से सेवा सदन जाने वाली सड़क तो तालाब ही बन चुकी है, जहां कदम रखने का मतलब है डूबना। और अगर फिर भी दूसरी ओर जाना चाहते हैं तो तैरना सीख लीजिए, वरना कहां डूब जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। मानसून से दोस्ती और रांची नगर निगम से दुश्मनी का ये नज़ारा है रांची के सेवा सदन के पास का, जहां पर हमारे ठीक सामने बड़ा तालाब है और किस तरीके से यहाँ सड़क पर पानी बह रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़क पर 3 फीट से ज़्यादा ऊपर पानी है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगस्त के महीने में जैसे ही मानसून रफ्तार पकड़ने लगती है, रांची वासी डर के मारे कांपने लगते हैं कि पता नहीं कब बारिश का पानी सड़क को डुबो दे, उनके घरों को पानी पानी कर दे। इस साल भी कुछ ऐसा ही भयावह नजारा है। रांची से अविनाश के साथ संजय सिन्हा की रिपोर्ट। रामगढ़ के गांव को राजधानी रांची से जोड़ने वाली सड़क बारिश में बह गई। बस गड्ढे बच गए हैं, जहां हर कदम पर खतरा ही खतरा है। नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर धान रोपनी कर सरकार को कड़ी चेतावनी दी डाली है। सड़क पे गड्ढे या गड्ढे पे सड़क, हर कदम पर हैं खतरे हजार। दांव पर मुसाफिरों की जान। चारों ओर पानी ही पानी और उस पानी में धान रोपनी करते ग्रामीण। पर यह खेत नहीं है हुजूर, ये तो भदानी नगर से चिकोर की ओर जाने वाली वो सड़क है जिस पर दिन रात हजारों छोटी बड़ी गाड़ियां दौड़ती रहती हैं। लेकिन बरखा बहार ने उस सड़क का कुछ ऐसा हाल कर दिया है कि सड़क के नाम पर गड्ढे ही बच गए हैं और वे गड्ढे भी मानसून की पानी से लबालब हो गए हैं, जहां पांव रखने का मतलब मुसीबत को न्योता देना है। पर ये राहगीर करें तो क्या करें, जान हथेली पर रखकर हर रोज दौड़ते भागते रहते हैं। रोड इतना गड्ढा में तब्दील हो गया है कि हम लोग आज मजबूर हो गए। यहाँ स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे लोगों को काफी दिक्कत, नए नए रिश्तेदार आना बंद कर दिए हैं, शादी ब्याह का मामला सारा चीज रुक चुका। 2 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरी की पूरी सड़क ही धो डाली है। बड़े बड़े गड्ढे और दलदल हर समय राहगीरों की परीक्षा ले रहे हैं।
कभी फटफटिया कीचड़ में फंस जाती है तो कभी गड्ढों में हिचकोले खाती गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग जाती है। सड़क की मरम्मत के लिए सालों से आंदोलन चल रहा है, पर न सरकार की नींद टूटी है और न ही प्रशासन की। नाराज ग्रामीणों को कुछ नहीं सूझा तो पानी से लबालब सड़क पर धान रोपनी कर सरकार को कड़ी चेतावनी दे डाली। सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे लादी चिकोर पंचायत के लोग आज धान रोपने पर मजबूर हो गए हैं। आज रोड में सब जगह धान रोपे का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब यहाँ के सरकार से सिर्फ भरोसा उठ गया है यहाँ के जनता का। रामगढ़ की ये सड़क कई गांव और कस्बों को जोड़ते हुए झारखंड की राजधानी रांची तक जाती है। स्कूल से लेकर अस्पताल और कॉलेज जाने का यही एकमात्र रास्ता है, पर उस राह में हर कदम खतरे हजार हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। दुमका के प्राथमिक स्कूल के प्रिंसिपल नशे में टुन्न होकर स्कूल पहुंच गए तो गुरुजी की राह देख रहे बच्चे दंग रह गए। नाराज अभिभावकों ने खूब खरी खोटी सुनाई, पर गुरुजी का नशा दूर नहीं हुआ। सिर पर शराब का नशा कुछ ऐसा चढ़ा है कि ना होश है ना हवाश। कदम लड़खड़ा रहे हैं, दिन में तारे नजर आ रहे हैं, तो भला बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। जी हाँ, यह है दरबारपुर के उत्क्रमित प्राथमिक स्कूल का नजारा और स्कूल के बरामदे पर लोटपोट हो रहे ये महाशय हैं इसी स्कूल के प्रिंसिपल अंद्रियास मरांडी। सुबह के 10 बज चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे बस्ता लेकर पहुंच चुके हैं। क्लास शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, पर प्रिंसिपल साहब को होश आए तब ना वो इन बच्चों को कुछ पढ़ाएंगे। ये देखिए, ये जनाब किस कदर नशे में टुन्न है। शराब की 2 घूंट क्या गटक ली, खुद पर काबू ही नहीं रहा। जैसे तैसे स्कूल तो पहुंच गए, पर इस हालत में नहीं रह गए कि इन बच्चों को ABCD भी पढ़ा दें। तो वहीं बरामदे में बैठ गए। नशेड़ी गुरुजी की हालत देखकर उनके शिष्य दंग रह गए। जैसे ही गांव में ये खबर फैली, गुस्से से आग बबूला अभिभावक स्कूल पहुंच गए और गुरुजी को लगे खरी खोटी सुनाने। आप यहाँ पे पढ़ाते हैं? कौन? आप यहाँ पे पढ़ाते हैं? नहीं। क्या करने आए हैं आप यहाँ पे? आप इस स्कूल के मास्टर है ना? हाँ? एक मिनट। क्या कर रहे हैं अभी आप? कहाँ बताइए, कहाँ पे है आप? आपको पता है? स्कूल में है कि घर में है? पहले बताइए। वो स्कूल का समय शुरू हो गया है। ये बच्चे मास्टर साहब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर नशे में धुत मास्टर साहब स्कूल तो पहुंच गए, पर इस हालत में नहीं है कि बच्चों को पाठ पढ़ा सके। शिक्षा के मंदिर में खुलेआम तमाशा हो रहा है। दारूबाज प्रिंसिपल कभी गालियों की बौछार किए जा रहा है तो कभी लड़खड़ा कर धड़ाम हो जा रहे हैं। नाराज अभिभावक उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर शराब का नशा ही कुछ ऐसा है कि होश आ ही नहीं रहा। मैं सबको समझाने के शिक्षा। आप समझाने के है ही नहीं, आप पूरा पिए हुए हैं। आप पूरा पिए हुए हैं, क्या बच्चों लोग को पढ़ाइएगा आप? पी के स्कूल क्यों आते हैं? आप लोगों को पहले भी वार्निंग दिया गया था ना आपको, जो पी के नहीं आने के लिए। ये शिक्षा का वही मंदिर है जहां दुमका की नई पीढ़ी का भविष्य तैयार किया जाता है, पर जब गुरुजी ऐसे हैं तो भला नई पीढ़ी क्या सीखेगी और दुमका के बच्चे कैसे अपने सपने पूरे करेंगे, आप खुद सोच सकते हैं। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका।